को देखते हैं तो इसके साथ हमारी बहुत सुंदर खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। तो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट लेट्स वेलकम वीरूपा एंड ज़हीर खान। हम फैंस, इंडियन फैंस थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे हैं, तो मैं ऐसे एक पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहती हूँ कि भारतीय टीम, क्या आपको लगता है एज हमारे पास है वीरूपा? देखिए, हम लोग इंडिया में खेल रहे हैं, वानखेड़े में खेल रहे हैं, हमारा फेवरेट ग्राउंड है, एज तो है, बट एज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जीत जाओगे। जीतने के लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपकी बैटिंग बॉलिंग सटीक होनी चाहिए। उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं काम करता। उस दिन ये कहते यार ये हो गया, वो कर देते, ऐसा कर देते तो जीत नहीं। उस दिन आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंग्लैंड से, तभी आप पहुंच पाओगे फाइनल्स में, जिसकी मुझे उम्मीद है। जैसे भारतीय टीम अभी खेली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वैसी क्रिकेट खेलनी, थोड़ा लक चाहिए बस। लक चाहिए, एग्जैक्टली। इंडिया और इंग्लैंड का ये तीसरा सेमीफाइनल है जो T20 विश्व कप में खेलेंगे। 2022 में खेला था जहां वो जीते थे, 24 में हमें जीत मिली थी, और ये 26 वाला सेमीफाइनल है। लेकिन ज़हीर, बहुत सारी बातचीत हो रही है ना भारतीय टीम के लिए, सेमीफाइनल में जरूर जगह बनाई है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा अभी तक अपना, वो कहते हैं ना, वो 100% वाला गेम अभी तक नहीं आया है? नहीं, जब टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की अगर बात कर रहे हो ना, तो फिर कभी कभी ये चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि वो आपका 100% वाला दिन आपको जब चाहिए ना, तब आप एनकैश कर सकते हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय टीम के लिए वो दिन कल का दिन होगा जब इंग्लैंड के साथ ये खेलेंगे। और जो वीरू लक की बात कर रहे थे ना, मुझे लगता है वो लक ना थोड़ा टॉस के लिए आया क्योंकि क्योंकि मुंबई में आप देखोगे हाई स्कोरिंग गेम तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पिच अक्सर हमने देखा है कि उस तरीके से सपोर्ट करता है, तो बड़े बड़े शॉट आपको वहाँ पर खेलने के लिए बतौर बल्लेबाज एक फ्री लाइसेंस होता है। पिच अगर उस तरीके का है तो फिर इंग्लैंड को भी अगर आप देखोगे तो उनके पास भी वो क्षमता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ वो टॉस का एडवांटेज अगर थोड़ा भारतीय टीम के पास मिल जाएगा ना, तो फिर वो काम कर जाएगा, क्योंकि उस ग्राउंड पे हमने देखा है बड़े बड़े स्कोर डिफेंड करने में ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं, 2016 का सेमीफाइनल है ना, वेस्ट इंडीज हम खेले थे, हमने बड़ा स्कोर बनाया था। सो हमारे बंदे भाग भाग के 6 ओवर में, मतलब 1 ओवर में 2 डबल लेते थे तो 12 रन भागते थे। वो 2 बॉलों में 2 छक्के मारते थे, 4 बॉल रोकते थे, पसीना कम बहाते थे। तो ये वही हो जाएगा। तो अगर भारत को थोड़ा लक टॉस में मिल गया और चेज कर रहा होगा, तो जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने 190 चेज किए हैं, लगभग 200, तो वो इंग्लैंड के खिलाफ भी चेज कर सकते हैं। उनकी बॉलिंग भी ऐसी कोई खास नहीं है। हाँ, उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के लिए सब कुछ, भले ही वो अनबीटन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ज्यादा उनके फेवर में गया है। डिफिकल्ट मैचेस उन्होंने भी देखे, और ये बात खुद उनके कप्तान ने कही कि हमने एसोसिएट नेशंस को थोड़ा लाइटली ले लिया था, तो इंडिया को तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेने वाले। एक बार स्कॉट पर नजर डालते हैं भारतीय टीम के। पिछले मैच में ज़हीर एग्जैक्टली ऐसे लगा जब आपने टीम को देखा कि दिस इज द बैलेंस जिसकी जरूरत हमें हमारी टीम में थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको उस तरीके से ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं ना कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, विकेट टेकिंग ऑप्शन है आपके पास। हार्दिक पांड्या एक अच्छे वहाँ पर सपोर्ट ऑलराउंडर है, और वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल जिस पे आप बैंक कर सकते हो। तो 5 आपके पास अच्छे बॉलिंग के विकल्प है। शिवम दुबे के साथ थोड़ी आपको मदद मिल जाती है, अभिषेक शर्मा के साथ भी थोड़ी आप गेंदबाजी में कभी कभार वो हेल्प ले सकते हो। और बैटिंग में जिस तरीके से संजू सैमसन ने वो इनिंग्स खेली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिंग्स थी, इम्पॉर्टेंट फेज था टूर्नामेंट का, बहुत इम्पॉर्टेंट गेम भी है। और बतौर बल्लेबाज आप इस तरीके की पारी खेल के नॉट आउट वापस आना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये थी कि बहुत सारे वो नर्व्स भी नज़र आ रहे थे, डगआउट में भी आपको नज़र आ रहे थे वो नर्व्स। हल्का सा प्रेशर ज़्यादा था उस मैच में, लेकिन एक बल्लेबाज पूरे टीम को एक तरफ से बिल्कुल संभाल के आसानी के साथ आपने मैच जिताया है। तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट मैं समझता हूँ इस टीम के लिए, क्योंकि लीडिंग आप देखोगे वर्ल्ड कप के लिए उस तरीके से देखा नहीं जा रहा था कि ईशान किशन अच्छे रन बना रहे थे, फिर संजू सैमसन को बाहर बैठना मिला, फिर मौका वापस बनाया, और कैसे उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, और जिस तरीके से जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, काबिल तारीफ है। और उन्होंने खुद भी यही कहा कि जिस दिन से शायद मैंने डेब्यू किया था, यही वो दिन था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी भी भारतीय। एक भी गलती नहीं की है संजू सैमसन ने, एक भी गलती नहीं की, और एक बार भी ऐसा कोई जबरदस्ती शॉट नहीं खेला है। नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट खेले, बैकफुट पंच, कट, फ्लिक, पुल, खड़े खड़े सामने छक्के, स्पिनर पे स्टेप आउट करके। तो ऐसा नहीं लगा था कि वो कहीं से भी ऐसा दिख रहे थे उस दिन कि यार ये ऐसी जल्दबाजी कर रहे हैं या ऐसे शॉट मारे आउट हो सकते हैं, एक बार भी नहीं लगा। और जबकि उनके सामने वाली तरफ जो खेल रहे थे बल्लेबाज आ रहे थे और आउट हो रहे थे, जा रहे थे, 20-20, 15-15 बना रहे थे, वही इकलौते थे जिन्होंने 97 रन बनाए। बाकी जो सेकंड हाईएस्ट था वो 27 या 28 था तिलक वर्मा का। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने पूरा मैच कंट्रोल में था, उनको मालूम था कि भाई जैसा वो आज खेल रहे हैं ये मौका दोबारा नहीं आएगा उनकी लाइफ में।
तो बेहतर है इस मौके का फायदा उठाऊं और मैं नॉट आउट जाऊं, अपनी टीम को जिता के ले जाऊं, और वही काम किया संजू सैमसन ने। प्रतिभा है और थी और प्रतिभा रहेगी, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना संजू सैमसन को शायद अब आया ये 97 बनाकर। और उन्होंने ये बात भी कही कि सेल्फ डाउट से आगे मैं निकला, और वही महत्वपूर्ण होता है जब आप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में होते हैं। टीम इंग्लैंड के एक बार स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। इंग्लैंड के लिए भी वो एक बल्लेबाज जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जॉस बटलर नाम है, उनके लिए भी ये परेशानी रही है कि अब तक जॉस बटलर के बल्ले से रन्स नहीं निकले। और वीरूबा, मैं तो जब ये सोचती हूँ मुझे ये टेंशन होती है कि इनके बल्ले से अब तक रन्स नहीं निकले। बट इसमें टेंशन क्या है, वो तो ठीक है, अच्छी बात होती है, वो एक उतने कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं उतरेंगे। ठीक है, अगर वो रन बना भी देंगे तो ऐसा नहीं बनाएंगे कि 25-30 बॉल पे 100 रन बना देंगे। वो मतलब क्योंकि जब आदमी फॉर्म में नहीं होता ना, तो फिर वो सोचता है यार कुछ बोले ले लूँ, 15 बोले खेल लूँ, फिर मैं मारूंगा, फिर उसमें आउट हो गया मारते हुए, तो फिर वो उतनी बॉलें वेस्ट हो जाती हैं। तो मुझे डर नहीं है इतना बटलर का। और एक दो प्लेयर हैं जिनका डर है, जो अगर वो चलेंगे तो शायद दिक्कत होगी। दोबारा स्क्वाड दिखाओ। हैरी ब्रुक्स एक प्लेयर है, शतक बना के हैं 40-45 में। हाँ, फिल सॉल्ट हैं जो इस इंडिया में जब खेलते हैं आईपीएल में, तो उनको मालूम है कौन सा ग्राउंड क्या करता है। एक उनके विल जैक्स जो नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में आते हैं, वो 4 मैन ऑफ द मैच लोग हैं। तो इनका डर है मुझे, बाकी उनका डर नहीं, क्योंकि जो नई फॉर्म में वो फॉर्म में आएगा भी तो। लेकिन जो ये फॉर्म वाले बल्लेबाज है ना, ये पहली बॉल से कॉन्फिडेंस साथ उतरेंगे और पहली बॉल से तबाही मचाएंगे। ज़हीर, जब आप उस स्क्वाड को देखते हैं, रिहान, आपको लगता है इस मैच में जगह बनेगी नहीं बनेगी? मुझे ऐसे लगता है कि टैक्टिकली एक चेंज इंग्लैंड भी करनी देखेगी। हो सकता है एक तेज गेंदबाज यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा खेलते हुए नजर आएगा। तो जोफ्रा तो है ही उधर, लेकिन पिच के हिसाब से जैसे हमने देखा है कि ट्रेडिशनली आंकड़े तो उतना बता ही देते हैं कि स्पिन का उतना दबाव यहाँ पर इस पिच पे वानखेड़े में देखने नहीं मिलता। तो एक्स्ट्रा आपके पास वो सीमर का विकल्प आपको फायदा दिलाएगा। पावर तो वैसे इस स्क्वाड में बहुत ज़्यादा है, तो बैटिंग को लेकर मुझे नहीं लगता है कोई चिंता का विषय है इनके लिए। लेकिन वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे ये ज़रूर देखना होगा कि क्या उसके लिए एक बल्लेबाज का सैक्रिफाइस करेंगे या रेहान अहमद वो जगह बनाएंगे। हो सकता है लूक वुड के लिए क्योंकि या तो जेमी ऑलराउंडर ऑप्शन के हिसाब से, तो वो एक बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कितनी कमाल चीज़ है वीरूबा, ज़हीर, जेकब बैथल जो है वो 2022 में जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल खेला गया था, बैठकर देख रहे थे दर्शकों में, और इस बार खेल रहे हैं तो कह रहे थे आई विश आई कैन डू इट फॉर माय टीम। बट वो तो होता ही है ना, बहुत सारे प्लेयर ऐसा करते हैं भाई, चाव होता है कि हम वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेले या इंग्लैंड के लिए खेले, वो मैच देखने जाते हैं और फिर जब मौका मिलता है तो कहते हैं यार पिछली बार तो मैं वहाँ ग्राउंड में बैठ के देख रहा था और इस बार मैं ग्राउंड के अंदर हूँ। तो सपना है वो, अगर वो खेले तो उम्मीद है कि वो खेले, अच्छा करे इंग्लैंड के लिए। लेकिन अब प्लेयर टू वॉच आउट आपके लिए दोनों टीम्स में से, इंग्लैंड से इंडिया से, कौन है? इंडिया से मैं संजू सैमसन ही कहूँगा। उम्मीद करेंगे कि उसी तरीके से उस फॉर्म में एक और मैच खेले तो बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी सभी को, क्योंकि उस तरीके का इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। और इंग्लैंड की तरफ से जॉस बटलर। वीरूबा? बुमराह इंडिया की तरफ से, और